हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शिवानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। शिवानी का रंग बहुत ही काला था, जिस कारण लोग उसे चिढ़ाया करते थे। कोई उसे काला चांद कहता तो कोई काली बंदरिया कहा करता था। शिवानी की एक अपनी छोटी बहन गुनगुन भी थी। वह देखने में गोरी थी। गुनगुन को अपने गोरे होने का बहुत ही घमंड था। वह हमेशा अपना ज्यादातर समय सजने संवरने में ही लगी रहती थी। गुनगुन भी अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। शिवानी के माता पिता ज्यादातर गुनगुन को ही प्यार करते थे। एक दिन शिवानी की माँ बाजार जा रही होती है। तभी वह शिवानी से कहती है, शिवानी, तुम्हें किस तरह के कपड़े चाहिए और गुनगुन तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मेरे लिए आप किसी भी कलर के कपड़े ले आना, और इस काली कलमुही पर तो काला रंग ही अच्छा लगेगा। चुप करो गुनगुन, तुम हमेशा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती रहती हो। तुम्हें किसने कहा मुझे काला रंग पसंद है? माँ, आप मेरे लिए एक व्हाइट कलर का सुंदर सा गाउन ले आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, आखिर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लगता है। गुनगुन के मुँह से यह सब सुनकर शिवानी को गुस्सा आ जाता है और वह गुनगुन को मारने के लिए गुस्से से आगे बढ़ती है। इस तरह बातों बातों में दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। अंत में शिवानी की माँ दोनों को अलग कमरों में छोड़कर चली जाती है। शिवानी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद ही उसके पिताजी उससे बात नहीं करते थे। उसकी माँ को भी यही लगता था कि शिवानी के पैदा होने के बाद से उसके पिताजी का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है और वह उसके घर के लिए एक मनहूस है। शिवानी के पिता, जो एक LIC एजेंट थे, वह शिवानी के पैदा होने के बाद से ही ज्यादा लोगों की LIC नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं वह इसका जिम्मेदार शिवानी को ही मानते थे। इस तरह शाम हो जाती है और शिवानी की माँ दोनों के लिए कपड़े ले आती है। ये क्या माँ, मैंने तो अपने लिए आपसे एक व्हाइट कलर का गाउन मंगवाया था और आप केवल मेरे लिए ही छोटा सा टॉप लाई हैं। हाँ शिवानी बेटा, मुझे मेरी प्यारी बेटी गुनगुन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आई थी, जो कि बहुत महंगी थी, इसीलिए मैं तेरे लिए व्हाइट कलर का गाउन नहीं ला पाई। माँ, मेरे पास कल बर्थडे में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। आपने ये टॉप पहनकर पार्टी में कैसे जाऊंगी? वहाँ पार्टी में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर गाउन पहनकर आएंगी और मैं इस टॉप में सबसे खराब दिखूंगी। किसी टूटी फूटी बिल्डिंग पर व्हाइट संगमरमर लगाने से वह ताजमहल थोड़ी ना दिखने लगेगा। तू चाहे कुछ भी पहन ले, तुझे देखना काला कबूतर ही है। शिवानी अपनी बहन और माँ के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी और अब उसे बार बार उनकी बातें याद आ रही थी। शिवानी इन बातों को सोचते सोचते गहरी नींद में चली जाती है। शिवानी सो ही रही होती है कि तभी उसके सपने में एक परी आती है और कहती है, शिवानी बेटा, मुझे पता है तुम कितनी दुख तकलीफ में हो। तुम्हारे सगे माँ बाप तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वे दोनों केवल तुम्हारे काले रंग की वजह से तुमसे ठीक से बात भी नहीं करते। यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी बहन गुनगुन भी तुमसे प्यार से बात नहीं करती। मैं तुम्हारा व्यवहार जानती हूँ। तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही तुमने आज तक किसी का उसके रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाया है। मेरे पास तुम्हारे इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। यह लो, यह जादुई साबुन है। इस जादुई साबुन की मदद से तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगोगी। कल सुबह बर्थडे में जाने से पहले तुम इस साबुन को लगाकर नहा लेना। तुम्हारे ऐसा करने से ही तुम कुछ ही मिनटों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। साथ ही साथ तुम इस जादुई साबुन से अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो। यह तुम्हारी सभी विश पूरी करेगा। क्या सच में परी जी? अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच परी जी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब शिवानी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके टेबल पर तो सच में एक जादुई साबुन रखा हुआ है। यह सब देख शिवानी को अपने सपने की याद आती है और वह जल्दी से बाथरूम में नहाने निकल जाती है। उस दिन शिवानी बहुत देर तक बाथरूम में उस जादुई साबुन से स्नान करती है। शिवानी जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर आती है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका रूप रंग बिल्कुल बदल गया था और अब वह एक राजकुमारी की तरह सुंदर लग रही थी। यह देखकर शिवानी खुशी से नाचने लगती है और
बहुत खुश होती है। अब शिवानी को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए एक अच्छे से गाउन की जरूरत थी। हे जादुई साबुन, कृपया मुझे जल्दी से एक सुंदर सा गाउन दे दो जिसकी मदद से मेरी सुंदरता पर 4 चांद लग जाए और बर्थडे पार्टी में सभी मेरा मुंह देखते रह जाएं। जादुई साबुन ऐसा ही करता है और शिवानी के कहे अनुसार वहाँ एक सुंदर सा गाउन प्रकट कर देता है। इसके बाद शिवानी जल्दी से उस साबुन का दिया हुआ गाउन पहन लेती है। उस दिन शिवानी बहुत सुंदर लग रही थी और वह बड़े ही आत्मसम्मान के साथ गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। शिवानी की सुंदरता को देख उसके पड़ोस के बच्चे दंग रह जाते हैं और जो भी उसके काले रंग को लेकर मजाक उड़ाया करते थे वो सभी बहुत शर्मिंदा होते हैं। यहाँ शाम होते ही गुनगुन और उसकी माँ तैयार होकर बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी खेलते खेलते शिवानी को भी बर्थडे पार्टी की याद आती है। वो जल्दी से घर जाती है और उस जादुई साबुन से कहकर बर्थडे के लिए एक गिफ्ट ले लेती है। शिवानी वह गिफ्ट लेकर बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। हैप्पी बर्थडे पूजा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पूजा, मैं तुम्हारी सहेली शिवानी हूँ। शिवानी, तुम इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तुम तो आज मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हो। अरे यह सब छोड़ो, बस तुम इसे भगवान का एक चमत्कार समझो। इतना कहकर शिवानी वहाँ से आगे की ओर चलने लगती है। बर्थडे पार्टी में सभी लोग शिवानी को भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में गुनगुन और शिवानी की माँ भी उसे नहीं पहचान पाई और उस दिन शिवानी बर्थडे पार्टी में बहुत एंजॉय करती है। रात को जब शिवानी पार्टी खत्म करके घर वापस आती है तो गुनगुन उसे देखकर कहती है, अरे मैडम, इतनी रात को यूँ आप किसी के घर में ऐसे कैसे घुसे चले आ रही हो? आप कौन हो? अरे गुनगुन, मेरी छोटी बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं शिवानी हूँ। यह सुन गुनगुन और शिवानी की माँ के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम शिवानी हो? तुम तो बहुत ही काली और बदसूरत थी और आज इतनी सुंदर कैसे हो गई? इसके बाद मासूम शिवानी अपनी बहन को और माँ को जादुई साबुन का राज बता देती है। यह सब सुनकर गुनगुन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, परंतु वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात होने पर गुनगुन चुपके से बाथरूम में जाकर शिवानी का वह जादुई साबुन लगा लेती है और उससे अपना मुंह धो लेती है। मुंह धोकर गुनगुन चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह जब गुनगुन उठकर शीशे में अपना मुंह देखती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि वह तो बहुत ही काली और बदसूरत हो गई थी। यह देख गुनगुन को अपने किए पर बहुत रोना आता है और वो रोते रोते शिवानी के पास जाती है। शिवानी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने कल रात चुपके से आपका वो जादुई साबुन लगा लिया। यह देखो, जादुई साबुन से मेरे रंग कितने काले और बदसूरत हो गए हैं। प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आपको भी कभी भला बुरा नहीं कहूँगी। यह सब सुनकर शिवानी को गुनगुन पर दया आ जाती है और वह समझ जाती है कि अब गुनगुन को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है। इसके बाद शिवानी अपने जादुई साबुन से कहकर गुनगुन को पहले की तरह ठीक करा देती है और इस तरह अब दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। उस दिन के बाद दोनों बहनों का प्यार और बढ़ जाता है और अब हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।